वो भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। बिल्कुल बताएं सर, अब बाजार के मूड माहौल पर आपसे करते हैं चर्चा। थोड़ी उम्मीदें हैं, थोड़ा डर है, दोनों के बीच में फंसे हुए बाजार, दशा दिशा बताएं सर आप। जी एक्चुअली आप अगर जो ये साइड में रखें, आई मीन ईरान और जो चल रहा है वहां पे, वो अगर जो आप साइड में रखें तो आप अंदर हमारे जो रिजल्ट जो अभी आ रहे हैं, क्वार्टर के नंबर जो आ रहे हैं, जो मार्च क्वार्टर के, वो काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं। मतलब इतने इतने खराब नंबर नहीं है जितना हमने सोचे थे। हमने सोचा था कि मार्च में इतना खराब हो गया है, वो लड़ाई चालू हो गई तो कॉस्टिंग सबकी बढ़ गई होगी, थोड़ी जगह मार पड़ा है वो भी ऑयल एंड गैस कंपनीज में, वो उनका भी इतना ज्यादा डेंट नहीं हुआ कि मार्च में उन्होंने भी बहुत बढ़िया सोर्सिंग की थी अपने क्रूड की, इसलिए इतना ज्यादा उनको इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल नंबर देखे तो काफी अच्छे नंबर दिख रहे हैं। ग्रोथ रेट जो हम सोच रहे थे कि अर्ली टीन्स के आसपास दिखेगी हमें अर्निंग्स ग्रोथ की, मतलब 11-12% के आसपास, वो भी मिड टीन्स के आसपास दिख रही है, मतलब 14-15% के आसपास दिख रही है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि फंडामेंटली पिकअप काफी अच्छा हुआ है हमारा। और अगर जो ये लड़ाई ना होती तो शायद ये क्वार्टर भी हमारा बहुत बढ़िया होता। लेकिन अभी देखना पड़ेगा जिस हिसाब से वो मार्च के क्वार्टर ने सरप्राइज किया, अगर जो ये क्वार्टर भी सरप्राइज कर दे इन टर्म्स ऑफ डिमांड डिस्ट्रक्शन ना हो, जो हाइक्स जो हुई है थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो जाए कंजम्पशन स्पेस में, तो वो अगर जो होता है तो आई थिंक ये जून क्वार्टर अगेन विल लुक वेरी गुड। और दूसरा आप ये देखिए अनिल जी कि हम शायद अकेले ऐसे बाजार हैं ये साल में जो इतना खराब किए हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। बाकी सारे रीजन में आप देखिए इमर्जिंग मार्केट में काफी अच्छे बाजारों ने अच्छे रिटर्न दिए थे। तो इसलिए हमें यही उम्मीद है कि ये अगर जो थोड़ा जो टर्न होता है, अगर जो ये पूरा सिनेरियो, तो शायद इंडिया में फ्लोज आपके फिर से चालू हो जाए थोड़े बहुत। फॉरेन फ्लोज डोमेस्टिक तो स्ट्रांग रही है पूरे थ्रू, तो इसलिए हमें इतना अभी वो नहीं है, डर नहीं है बाजार में। और दूसरा वैल्यूएशन भी हमारे फेवर में है आज की तारीख में, तो इसलिए ग्रोथ रेट रहा, वैल्यूएशन रहे, तो कोई चिंता नहीं लगती है। ठीक बात है, थोड़ा टेंशन कम होता हुआ दिख रहा है, ये बात साफ है। लेकिन एक चीज बताएं सर कि क्या लग रहा है आपको, पिछले 3 दिनों से एफआईएस की थोड़ी खरीदारी लौटी है, हृदय परिवर्तन है कि मतलब अब इतना गिरा हुआ मार्केट है, इतना कमजोर रुपया, इसमें बेच के भी क्या लेके जाएंगे हमारे देश में, इससे बढ़िया थोड़ा दिन रुकी जाए। जी, मुझे नहीं लगता है हृदय परिवर्तन हुआ है, अच्छा यूज किया आपने इस वर्ड। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इतना बेचा है तो शायद थोड़ा खरीदारी कर रहे हैं, मतलब देर निबलिंग। मुझे नहीं लगता कि इतना चेंज हुआ है सेंटिमेंट इंडिया के ऊपर। जैसे मैंने बोला कि हमारा एक तो रुपया जिस हिसाब से गिरे जा रहा था, तो वो तो एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव था उनके लिए कि आप पैसे डाल रहे हैं और उनके कमी हो जा रहे हैं विदाउट एनी मूवमेंट, और दूसरा बाजार भी नहीं चला। लेकिन वैल्यूएशन अभी काफी अट्रैक्टिव हो गया, हमारे काफी हद तक अट्रैक्टिव हो चुके हैं। और दूसरा जो रीजन की बात करें, क्योंकि वो बात आएगी, क्योंकि आप अगर जो एफआई इधर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप रीजन क्या पूछेंगे, तो ये सोचिए कि रीजन में ताइवान और कोरिया, साउथ कोरिया, इन दोनों ने बहुत बढ़िया किया है। लेकिन वहां पे 3 ही स्टॉक है, मतलब ताइवान में तो सिर्फ एक ही है, टीएसएमसी, जो अराउंड 60% उसका मार्केट शेयर है उसका, मतलब इंडेक्स का मार्केट 60% उसका शेयर है उसमें। और दूसरा है एसके हाइनिक्स और सैमसंग साउथ कोरिया के लिए, जो दोनों को मिला के 50% उन दोनों का मार्केट होता है। तो आप सोचिए कि ये 3 स्टॉक के अगेंस्ट हम कंपीट कर रहे हैं एज इंडिया। तो वैरायटी अगर जो चाहिए एफआई को, तो इंडिया ही देखना पड़ेगा उसको।